numbers are staggering. In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। One of them is that of Kota suicide. Inside, where interviews for a grand total of 4 jobs are being held. Father breaks down at the mortuary in Kota. The child committed suicide in his hostel room. आज हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों के हर सब्जेक्ट में 90% से भी ज़्यादा आएँ और क्लास में वो हमेशा टॉप रैंक होल्डर्स हों, पर कहीं गलती से उनके मार्क्स कम आए तो फिर इमोशनल और मेंटल प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर पढ़ाई नहीं की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, बाकी लोगों से पीछे रह जाओगे, शर्मा जी के बेटे को देखो, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक सर्वे के मुताबिक हर साल इंडिया में लगभग 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स एकेडमिक प्रेशर की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। जिससे सवाल यह उठता है कि क्या एजुकेशन एक लर्निंग का प्रोसेस है या एक सर्वाइवल का वॉर जोन? क्या आपको पता है कि दुनिया के वन ऑफ द हाईली एजुकेटेड पॉपुलेशन होने के बाद भी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब डिससेटिस्फैक्शन दोनों ही पीक पर हैं। एक तरफ पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं कि बेटा इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, आईएएस बन जाओ या आईपीएस बन जाओ, तो दूसरी तरफ स्टूडेंट्स पीयर प्रेशर में आकर बुक्स रट रहे होते हैं। और फाइनली किसी तरह जब डिग्री मिल भी जाती है तो जॉब इंडस्ट्री वालों का पहला क्वेश्चन होता है कि बेटा स्किल्स कहाँ हैं, यू लैक द रिक्वायर्ड स्किल। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के सबसे बड़े ट्रैप्स और प्रॉब्लम्स की। सबसे पहले बात करते हैं हमारे इंडियन स्कूल सिस्टम की, जहां से एक्चुअली इस प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, हमारा इंडियन स्कूल सिस्टम स्टूडेंट्स के दिमाग को एक मशीन की तरह ट्रीट करता है और हमारे स्कूल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट्स को समझाने से ज्यादा रोट लर्निंग, यानी कि उन्हें रटने पर फोकस कराना। क्या आपको पता है अराउंड 87% इंडियन स्टूडेंट्स रट्टा मारकर एग्जाम्स पास करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक रिसर्च के मुताबिक आउट ऑफ एवरी 100 स्टूडेंट्स सिर्फ 12 स्टूडेंट्स को ही क्लास में पढ़ाई जाने वाली चीजों की क्लियर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो पाती है। बाकी 87% सिर्फ रोट लर्निंग यानी रट कर एग्जाम्स पास करते हैं। इससे भी शॉकिंग फैक्ट ये है कि इंडिया में मोर देन 70% टीचर्स के पास प्रॉपर प्रोफेशनल टीचिंग ट्रेनिंग नहीं होती और जो होती भी है वो आउटडेटेड होती है। मतलब स्टूडेंट्स 24th सेंचुरी के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं पर टीचर्स 20th सेंचुरी के मेथड से पढ़ा रहे हैं। हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स कॉन्सेप्ट समझाने से ज़्यादा याद कराने पर जोर देते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम एग्जाम्स में नंबर तो याद किया हुआ लिखने से ही आएंगे। सिर्फ स्कूल्स ही नहीं, अगर बात करें हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की तो आप सबने नोटिस किया होगा कि इंडिया में रटे रटाए सिलेबस को पढ़कर डिग्री लेना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है उस लाखों रुपए फीस लगाकर हासिल की गई डिग्री से जॉब लेना। डिग्री अगर वाकई जॉब की गारंटी होती तो आज हर साल औसतन 1.5 करोड़ ग्रेजुएट्स में से 1 करोड़ से भी ज़्यादा बेरोजगार नहीं होते। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारा डिग्री सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम एक ट्रैप बन चुका है, क्योंकि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फीस लेकर डिग्री तो दे देते हैं पर स्किल्स नहीं, और जब जॉब लेने जाओ तो कंपनीज मांगती हैं स्किल रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने की। और इसी वजह से मैक्सिमम जॉब सीकर्स या तो अंडरपेड रहते हैं या अनएम्प्लॉयड। हमें से कितने ही लोगों से हमारे पहले ही जॉब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया होगा, आपके पास काम करने का एक्सपीरियंस कितना है? पर आयरॉनिकल बात यह है कि अगर फ्रेशर के पास रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता तो उसे फ्रेशर कहते ही क्यों? और हर जॉब कंपनी की पहली रिक्वायरमेंट अगर एक्सपीरियंस होगा तो एक फ्रेशर को एक्सपीरियंस मिलेगा कहाँ से? क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस में तो हमें बस मैकाउले के टाइम की घिसे पिटे फिक्स्ड सिलेबस को बस एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाया जाता है, जो कि बना ही था हमें हमारे महान वैदिक गुरु शिष्य ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग को रिप्लेस करने के लिए, जो कि क्लियरली समझा जा सकता है मैकाउले की इन लाइनों से। वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास who may be interpreters between us and the millions whom we govern, a class of persons Indian in blood and color but English in taste, in opinions, in morals and in intellect. और अगर किसी को लगता है कि IIT और IIM जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में जाने से सब परफेक्ट हो जाता है तो होल्ड ऑन दोस्तों, मैक्सिमम मिडिल क्लास पेरेंट्स का
या मानना होता है कि बेटा या बेटी अगर IIT या IIM में चला जाए तो बस उसकी लाइफ सेट है। लेकिन क्या सच में ये टैग्स सक्सेस की गारंटी हैं? अगर मार्केट रिसर्च की बात करें तो यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट अराउंड 30 to 35% IITians को ही उनकी पोटेंशियल के मुताबिक जॉब मिल पाती है, और बाकी या तो अच्छे फ्यूचर की तलाश में फॉरेन चले जाते हैं या MBA करने लगते हैं, यानी एक और डिग्री लेने में लग जाते हैं। इंडिया के टॉप एंटरप्रेन्योर्स जैसे रितेश अग्रवाल द फाउंडर ऑफ ओयो हो या कुणाल शाह क्रेड के फाउंडर, ये सब IIT IIM ड्रॉप आउट्स हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सक्सेस डिग्री से आती है या स्किल से? लेकिन दोस्तों, अगर प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो इसका सोल्यूशन क्या है? जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ तो इसके सोल्यूशन हमें दुनिया भर में हो रही एजुकेशन के सेक्टर में नई नई इनोवेशन से मिल सकता है। जैसे कि फिनलैंड जैसे देश में रोट लर्निंग नहीं होती बल्कि क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस होता है। क्या हम इंडिया में भी ये मॉडल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? ऐसे ही जर्मनी में ड्यूअल एजुकेशन सिस्टम है जिसमें स्टूडेंट्स कॉलेज के साथ साथ इंडस्ट्री के काम भी करते हैं और सीखते हैं। क्या हम इंडिया में भी इंटर्नशिप्स और अप्रेंटिसशिप को भी कंपलसरी बना सकते हैं? दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि एग्जाम सिर्फ याद की गई नॉलेज को टेस्ट करने के बजाय प्रैक्टिकल और एनालिटिकल स्किल्स पे होना चाहिए। दोस्तों, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन का असली पर्पस क्या है। स्टूडेंट्स को एक रोबोट बनाना जो कि बस सिलेबस फॉलो करे, या एक थिंकर और इनोवेटर बनाना जो कि दुनिया बदल सके? अगर हम अपने देश को इनोवेशन और डेवलपमेंट में पहले नंबर पर देखने का सपना देखते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को रिवोल्यूशनलाइज करना पड़ेगा। और ये सब तभी पॉसिबल होगा जब हम डिग्री चेस करना छोड़कर रियल लर्निंग को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करें। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम रियली एक ट्रैप है जो कि काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है? अगर हाँ, तो आपके हिसाब से इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।